जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें से 3 अपडेट तो खाली मिसाइल को लेके है, जबकि चौथा अपडेट जर्मनी का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पुमा को लेके है। दोस्तों ये जो 3 मिसाइल के बारे में बताऊंगा, इनमें साउथ कोरिया द्वारा खरीदे जाने वाले नया मिसाइल से शुरू करके फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल होने वाले नया एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में फ्रांस के माइका एनजी प्रोजेक्ट के तहत फ्रेंच एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले राफेल एयरक्राफ्टों में नया माइका एनजी मिसाइलों को लगाया जाएगा और इसके लिए फ्रांस के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट के तरफ से MBDA कंपनी को 1.8 बिलियन यूरो के लागत से 367 माइका एनजी मिसाइलों को खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर मार्च 5, 2021 के दिन हुआ, जबकि इन मिसाइलों की डिलीवरी 2028 से 2031 के दरमियान होगा। दोस्तों ये जो 367 माइका एनजी मिसाइलों का ऑर्डर दिया गया है, इनमें करीबन 150 माइका एनजी मिसाइल असल में ट्रेनिंग व्हीकलों में लगाया जाएगा। दोस्तों नया माइका एनजी मिसाइलों को 2030 के अंदर फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा इसीलिए भी रखा जा रहा है क्योंकि फिलहाल फ्रेंच एयरफोर्स के मिराज 2000, मिराज 2005 और राफेल एयरक्राफ्टों के अलग अलग वेरिएंट में जो माइका मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, इसे 2030 से रिटायर्ड करना शुरू किया जाएगा। पुराने माइका मिसाइलों की जगह अब फ्रेंच एयरफोर्स में नया माइका एनजी मिसाइलों को लगाया जाएगा ताकि इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बरकरार रहे। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब माइका एनजी मिसाइलों को शामिल करने का प्रोजेक्ट, ये 2019 से 2025 के दरमियान फ्रेंच एयरफोर्स को अपग्रेड करने के लिए बनाया गया मिलिट्री प्रोग्राम लॉ के तहत किया जा रहा है। इस मिलिट्री प्रोग्राम में टोटल 567 माइका मिसाइलों को परचेस करना है, जिनमें से ऑलरेडी 2018 के एंड में MBDA को 200 मिसाइलों का ऑर्डर मिल चुका है। दोस्तों इन मिसाइलों का डिलीवरी 2026 से शुरू होगा, जबकि इसके बाद ही हाल ही में ऑर्डर किया गया मिसाइलों का डिलीवरी शुरू होगा। दोस्तों MBDA के तरफ से बनाया गया माइका असल में एक एंटी एयर मल्टी टारगेट ऑल वेदर फायर एंड फॉरवर्ड शॉर्ट और मीडियम रेंज के मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों इन मिसाइलों को इंडिविजुअली एयर प्लेटफॉर्म मतलब एयरक्राफ्टों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि इसका ग्रुप इस्तेमाल लैंड बेस्ड और शिप बेस्ड लॉन्चरों से भी किया जा सकता है। जबकि मिसाइल का दूसरा खासियत यह है कि एक एयरक्राफ्टों से लॉन्च किया गया मिसाइल दूसरे एयरक्राफ्ट द्वारा कंट्रोल करते हुए टारगेट के तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण 2007 में फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा किया गया था। तब उस समय एक एयरक्राफ्टों के द्वारा जब मिसाइल को दागा गया तो दूसरा एयरक्राफ्ट लिंक 16 का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने में मदद किया। दोस्तों इवन माइका मिसाइल के माइका FR मतलब एक्टिव रडार होमिंग सीकर और माइका IR मतलब इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर जैसे मिसाइल शामिल है। ये दोनों तरीके के मिसाइल में ही काउंटर मेजर सिस्टम लगाया गया है जो चैफ और डेकॉय फ्लेयर के खिलाफ भी काम कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल यूनिट भी लगाया गया है और साथ में एक रॉकेट मोटर के सहारे ये मिसाइल काफी हाईली मैन्यूवर होके टारगेट तक जा सकता है। और करंट माइका मिसाइलों के जैसे माइका एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन के माइका मिसाइल भी 2 सीकरों के साथ बनाया जा रहा है, जिनमें IR सीकर और FR सीकर दोनों ही होगा। दोस्तों अब चलिए दूसरा मिसाइल मतलब साउथ कोरिया के द्वारा खरीदे जाने वाले मिसाइल के बारे में बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से साउथ कोरिया को $36 मिलियन के मिसाइल सप्लाई करने के ऊपर अप्रूवल दिया गया। दोस्तों ये $36 मिलियन के मिसाइल असल में AGM-114R हेलफायर मिसाइल है। स्टेट डिपार्टमेंट के अप्रूवल के मुताबिक आने वाले कुछ समय के अंदर साउथ कोरिया को 288 हेलफायर मिसाइल का सप्लाई किया जाएगा और इन मिसाइलों के अलावा स्पेयर पार्ट्स और इसके रिलेटेड सपोर्ट भी शामिल होगा। साउथ कोरियन मिलिट्री में ये नया हेलफायर मिसाइल कैपेबिलिटी को मजबूत करने में जहाँ पे मदद करेगा, तो वहीं पे कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल संभावित साउथ कोरिया द्वारा अपने अपाचे A64E लॉन्गबो हेलीकॉप्टरों में किया जाएगा। AGM-114R असल में अमेरिका के हेलफायर मिसाइल के सबसे आधुनिक वर्जनों में से एक है, जिसे 2012 में बनाया गया था और अभी तक अमेरिका द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये एक तरीके से ऑल टारगेट वाला मिसाइल है जिसका रेंज करीबन 800 मीटर है। इसमें गाइडेंस के लिए सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का इस्तेमाल किया गया है और इसमें वॉरहेड के रूप में मल्टी फंक्शन वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब लगभग हर तरीके का वॉरहेड इसमें लगाने का कैपेबिलिटीज है। 249 kg वजन के ये मिसाइल मार्क 1.3 के रफ्तार से ट्रैवल हो सकता है, जबकि इसका लंबाई 180 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट 11 इंच का है। दोस्तों अब चलिए तीसरे मिसाइल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये असल में नेक्स्ट जनरेशन के SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हाल ही में फ्रांस और इटली के बीच में बनाया हुआ कंसोर्शियम यूरोसैम के तरफ से यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के साथ एक डील के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत यूरोसैम द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के SAMPT मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों SAMPT असल
असल में यूएस के पेट्रियट और रशिया के S-400 जैसे सिस्टम के काउंटर बैलेंस के तहत देखा जा रहा है, जबकि पहले इस प्रोजेक्ट में टर्की को भी शामिल करने का इरादा किया गया था, पर टर्की द्वारा रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों को परचेस करने के बाद फिलहाल इसमें टर्की का संभावना बिल्कुल नहीं बचा। दोस्तों, हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के डायरेक्टर, फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव मतलब फ्रांस के आर्मामेंट जनरल डायरेक्टर और इटली के आर्मामेंट डायरेक्टरेट शामिल थे, जबकि यूरोसैम असल में इन मिसाइलों को डेवलप करने के लिए MBDA फ्रांस, MBDA इटली और थेल्स जैसे कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन के SAMPT मिसाइलों को लेकर कहा जा रहा है कि ये असल में ऑल ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस मिसाइल होगा, जिसमें एनहांस कैपेबिलिटी होगा, जबकि इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा डेंस सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर इस्तेमाल होने का कैपेबिलिटी भी रहेगा। साथ में इसके पास फ्रेंडली मिलिट्री एयरक्राफ्टों को भी पहचानने का कैपेबिलिटी होगा। दोस्तों, सिविलियन और मिलिट्री ठिकानों को 360 डिग्री में दुश्मन के मिसाइल और हवाई हमले से बचाने के लिए ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, जो बेसिकली दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, हाईली मैन्यूवरेबल मिसाइल, री एंट्री व्हीकल, हाई स्पीड टैक्टिकल मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकेगा। इवन माना तो ये भी जा रहा है कि फ्रांस और इटली द्वारा ज्वाइंटली डेवलप करने के बाद इन देशों के अलावा यूरोप के कई सारे देश इन मिसाइलों को हासिल करने के तरफ भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सोल्यूशन के रूप में आगे आ सकता है। इवन दोस्तों, इन सिस्टमों के डेवलपमेंट के बाद यूरोप को अब अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा और फ्यूचर में अमेरिका से हथियारों के इंपोर्ट को भी यूरोप काफी हद तक कम कर सकेगा। दोस्तों, अब चलिए सबसे आखिरी अपडेट मतलब जर्मन के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल पुमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में जर्मन आर्मी के तरफ से पुमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के अपग्रेडेड वर्जन सिस्टम पैंजर ग्रेनेडियर को फिट टू फाइट घोषित किया। 18 मार्च 2021 के दिन जर्मन आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंस मेस के तरफ से इस बात का घोषणा किया गया। दोस्तों, ये जो पैंजर ग्रेनेडियर है, ये असल में जर्मन कंपनी रीन मेटल और क्रूसमेफेन वैगमैन के तरफ से ज्वाइंटली बनाया गया व्हीकल है, जिसे अपग्रेड करते हुए कई सारे नया फ्यूचर इक्विपमेंटों को भी इंटीग्रेट किया गया है। दोस्तों, इस अपग्रेडेशन के बाद पैंजर ग्रेनेडियर को 3 हफ्ता लंबा एक टैक्टिकल एवोल्यूशन से भी गुजरना पड़ा, जो फरवरी महीने में नॉर्थ जर्मनी में आयोजित किया गया था। दोस्तों, पुमा इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल का वजन करीबन 31.43 टन है, जबकि इसका लेवल सी का वजन करीबन 43 टन है। इसे 1995 से 2009 के दरमियान डिजाइन किया गया था और 2009 से अब तक इसका प्रोडक्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी द्वारा ऐसा करीबन 345 व्हीकलों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ इन हथियारों के अगर डायमेंशन को देखें तो इसको लेके कहा जाता है कि ये 7.6 मीटर लंबा और 3.9 मीटर चौड़ा है, जबकि इसका ऊंचाई 3.6 मीटर है और ये 3 क्रू मेंबर से ऑपरेट होता है, जबकि इसके अलावा ये 6 एडिशनल ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। इसमें कई सारे कॉम्पोजिट आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि ये 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन के साथ आता है, जो 400 राउंड एमुनेशनों को स्टोर रख सकता है और ये एक तरीके से देखे तो ताबड़तोड़ हमले के लिए परफेक्ट हथियार है। जबकि दूसरी तरफ सेकेंडरी हथियार के हिसाब से इसमें 5.56 के मशीन गन और 7.62 के MG5 मशीन गन भी इस्तेमाल किया जाता है, जो करीबन 2000 राउंड के एमुनेशनों को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा एंटी टैंक रोल में इसमें स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 6 शॉट वाला 76 मिलीमीटर के ग्रेनेड लॉन्चर है। दोस्तों, इसमें MTU के V10 892 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कैपेबिलिटी 11.1 लीटर या फिर बोले तो 800 किलोवाट है। इस व्हीकल के कैपेबिलिटी को लेकर कहा जाता है कि इसका ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड करीबन 70 किलोमीटर पर आवर है। जबकि अगर देखा जाए तो इसे कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जा रहा है, पर फिलहाल इसका एकमात्र ऑपरेटर जर्मनी है। जिन देशों के द्वारा इसे इस्तेमाल करने का इरादा रखा जाता है उनमें चिली, क्रोएशिया और यूनाइटेड स्टेट जैसे देश शामिल है, जबकि कई जगहों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसे देशों का नाम भी कहा जाता है, जो ऐसे हथियार खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट जता चुका है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।